हेलो एंड वेलकम टू डिवाइन कनेक्शन। कैसे हैं आप लोग? आज की रीडिंग में हम देखने वाले हैं आपकी और आपके पार्टनर की वर्तमान भावनाएं, यानी कि अभी की जो सिचुएशन है। अगर आप लोग नो कांटेक्ट सिचुएशन में है या ऑन ऑफ सिचुएशन में है, आप दोनों के मन में एक दूसरे को लेकर क्या फीलिंग्स हैं, क्या चल रहा है, एक दूसरे को लेकर क्या सोच रहे हो, कैसे एनर्जीज है एक दूसरे के लिए। आप लोग के लिए ये रीडिंग है और किसी भी टाइप की रिलेशनशिप के लिए ये रीडिंग आप देख सकते हैं। आप लोग मैरिड हो सकते हैं, एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर में हो सकते हैं, अनमैरिड हो सकते हैं, आप लोग सेम जेंडर में आपका रिलेशन हो सकता है, आपका कोई खास दोस्त भी हो सकता है जिसके लिए आप इस रीडिंग को देख सकते हैं। कोई भी ऐसा रिश्ता जहाँ पर प्यार है, फीलिंग है, जज्बात, इमोशंस है, उसके लिए आज की रीडिंग होने वाली है। ठीक है, तो सबसे पहले मैं आपकी एनर्जीज़ चेक करूंगी। आपकी एनर्जीज़ में भी क्या चल रहा है, आप अपने पार्टनर को लेकर क्या सोच रहे हो, और उसके बाद अगर आपकी एनर्जीज़ रेजोनेट होती हैं, मैच करती है, तो आपके पार्टनर की भी ज़रूर करेगी। ठीक है, तो जो कुछ निकल कर आएगा मैं आपको बता दूंगी। अगर कुछ नेम इनिशियल्स वगैरह निकलेंगे वो भी बता दूंगी। ध्यान रखिएगा, अगर नेम इनिशियल आपके साथ मैच करते हैं तो बहुत अच्छी बात है, रीडिंग पर फोकस ज़्यादा करना है। नहीं भी मैच करते हैं तो भी रीडिंग आपके लिए है, इंट्यूटिवली आपको फॉलो करना है। लेकिन ये जनरल है, हर चीज़ आपके साथ मैच नहीं कर सकती है। जो मैच कर रही है उसको ले लीजिए, जो मैच नहीं कर रही है उसको छोड़ दीजिए। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले मैं आपकी एनर्जीज चेक करने वाली हूँ। आपकी एनर्जीज कैसी हैं इस वक्त? तो फोकस होना चाहिए आपका आप पर, खुद पर। ठीक है, यूनिवर्स गाइड करें, मुझे बताएं जो मेरे व्यूअर्स हैं इस वक्त उनकी एनर्जीज क्या है, क्या सोच रहे हैं वो उस पर्सन को लेकर। जो आपके पार्टनर हैं, आप उनके लिए क्या सोच रहे हैं इस वक्त, आपके पार्टनर के लिए आपकी एनर्जीज कैसी हैं। ओके, पहला कार्ड यहाँ पर है 4 ऑफ सॉर्ड्स का। दूसरा कार्ड यहाँ पर है 9 ऑफ कप्स। और देखते हैं, हर्मिट की एनर्जी है, किंग ऑफ कप्स की एनर्जीज है, 2 ऑफ कप्स, 2 ऑफ सॉर्ड्स, एंड यहाँ पर है पेज ऑफ सॉर्ड्स की एनर्जी। ठीक है, तो मैंने यहाँ से 6 कार्ड्स निकाले हैं और मैं यहाँ से 4 कार्ड्स निकालूंगी और देखूंगी आपकी एनर्जीज क्या है। इन कार्ड्स को मैं नहीं दिखाऊंगी, इनको मैं बाद में दिखाऊंगी। ठीक है, तो आप क्या सोच रहे हैं आपके पार्टनर को लेकर इस वक्त, आपकी फीलिंग्स क्या हैं आपके पार्टनर को लेकर। ओके, पहला कार्ड हमें मिल चुका है, दूसरा कार्ड भी हमें मिल चुका है, तीसरा कार्ड भी हमें मिल चुका है, चौथा कार्ड भी हमें मिल चुका है। तो ये कुछ फीलिंग्स हमें नज़र आई हैं यहाँ पर। देखो, एक चीज़ तो मैं आपको क्लियर यहाँ पर बता देती हूँ, इस वक्त की एनर्जीज़ में कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा अकेलापन महसूस कर रहे हो आप और सरेंडर मोड में भी आ चुके हो। देखो, 4 ऑफ सॉर्ड्स से यहाँ पर स्टार्ट हुआ है, 4 ऑफ सॉर्ड्स से यहाँ पर स्टार्ट हुआ है। दैट मीन्स बहुत आपकी एनर्जीज ऐसी लग रही है कि बहुत मेहनत की है इस रिलेशनशिप में, बहुत कुछ दिया है इस रिलेशनशिप में, और कहते हैं ना कि अपना 100% दे देना, किसी रिलेशनशिप को लेकर अपना 100% दे देना, तन मन धन सब कुछ इस रिश्ते को आपने दिया है। लेकिन आज ऐसी सिचुएशन हो गई है कि वो चीज़ आपको ना रिटर्न में नहीं मिली है। जो चीज़ आपने अपने पर्सन को दी है वो चीज़ आपको रिटर्न में नहीं मिली है। आपको ऐसा लग रहा है कि यार कर कर के मैं थक गई हूँ, कर कर के मैं थक गया हूँ, लेकिन फ़ायदा क्या हुआ, आज खाली हाथ हूँ, आज मैं तन्हा हूँ, क्योंकि हर्मिट की एनर्जीज नज़र आ रही है। मुझे ऐसा लग रहा है कि बहुत अकेलापन, बहुत तन्हाई इस रिश्ते ने, इस इंसान ने आपको दे दी है। तन्हा तन्हा मुझे नज़र आ रहे हो आप। ऐसा लग रहा है कि बहुत ज़्यादा खुद से ही, खुद में ही सिमट गए हो, और कहीं ना कहीं ऐसी एनर्जीज़ है कि किसी से ज़्यादा कनेक्ट नहीं हो पा रहे हो, किसी से ज़्यादा बात नहीं कर पा रहे हो। इस इंसान के साथ कनेक्ट होने के बाद, इस इंसान के साथ रिश्ते में आने के बाद शायद अब ऐसा लग रहा है कि कोई, जब ये पर्सन मुझे नहीं समझ पाया है, जब इस पर्सन ने मुझे वो वैल्यू नहीं दी, वो कहते हैं ना कि रिश्ते में इक्वली गिव एंड टेक नहीं मिला, जब इस रिश्ते में नहीं मिला, जब इस इंसान के साथ नहीं मिला जिसके साथ सब कुछ कर लिया, तो अब और क्या ही देगा। तो अब आपका दिल ही नहीं करता एक्चुअली किसी से बात करने का। अब आपका दिल ऐसा कर रहा है कि मैं अकेले रहूं, अपनी ही दुनिया में मस्त रहूं, अपनी ही दुनिया में खोया रहूं,
किसी से ज़्यादा बात ना करूँ, किसी से अपनी दिल की बातें ज़्यादा शेयर ना करूँ। ऐसी एनर्जीज़ मुझे आपकी नज़र आ रही है। कोई आपसे बात करने का अगर कोशिश भी करता है तो शायद आपका मन ना एक्चुअली बहुत उदास है, मन उदास है, मन परेशान है। और कोई अगर आपसे कनेक्ट करने की कोशिश भी करेगा तो भी आप कनेक्ट नहीं कर पाते हो उस पर्सन के साथ। आपको ऐसा लगता है कि जब ये मेरा नहीं हुआ, ये पर्सन मेरा नहीं हुआ, इस पर्सन ने मुझे नहीं समझा, तो पूरी दुनिया फेक है। कहते हैं ना कि एक इंसान अगर हमें गलत मिल जाता है तो हमें फिर सब पर शक हो जाता है। हमें ऐसा लगता है कि पूरी दुनिया ख़राब है, क्योंकि एक इंसान हमें ऐसा मिला जिसने हमें वो नहीं दिया जो हम डिज़र्व करते थे, जो हम चाहते थे उस रिश्ते में। तो इस वक्त जो आपकी एनर्जीज़ हैं कहीं ना कहीं परेशानी वाली एनर्जीज़ हैं और आपको परेशान कर रही हैं, आपको अकेलापन महसूस करा रही हैं, आप किसी से कनेक्ट नहीं कर पा रहे हैं। आपका मन कभी ठीक होता है, कभी बहुत उदास हो जाता है, कभी ऐसा लगता है कि सब कुछ ठीक हो जाएगा, कभी ऐसा लगता है कि कुछ भी ठीक नहीं है, किसी से मुझे बात नहीं करनी है। आप इस पर्सन को मैनिफेस्ट भी कर रहे हैं, मैं ये भी देख पा रही हूँ, मैनिफेस्ट भी कर रहे हैं, साथ ही साथ आप इस पर्सन को ना स्टॉक भी कर रहे हैं। स्टॉकिंग एनर्जीज़ भी मुझे मिली हैं। स्टॉक कर रहे हो इस पर्सन को, और स्टॉक करते हो तो हो सकता है स्टॉकिंग एनर्जीज़ में ये हो कि उसको सोशल मीडिया पे आप स्टॉक करते हो, उसके पिक्चर्स देख लेते हो, उसके स्टेटस देख लेते हो, बहुत ओवरवेल्म्ड हो जाते हो, इमोशंस बहुत हावी हो जाते हैं आपके जब आप उनके पिक्चर्स देखते हैं, या आप अपने पुराने चैट्स, उनके साथ जो भी आपके चैट्स थे वो चैट्स देखते हो, तो उनसे ही बातें करने लग जाते हो, उनको सोचकर बहुत भावुक हो जाते हो, बहुत मिस करने लगते हो अपने पर्सन को। देखो, होपफुल तो आप हो, तभी आप अपने पर्सन को मैनिफेस्ट कर रहे हो, क्योंकि इस रिश्ते को लेकर होपफुल हो। आज भी आपको लगता है कि रिश्ता अच्छा होगा, भले ही ऑन ऑफ सिचुएशन है, भले ही ये पर्सन आपसे कटे कटे रहते हैं, आपको बहुत ज़्यादा रिस्पॉन्स नहीं करते, लेकिन मन में आपका ज़रूर ऐसा है कि आगे जाके चीज़ें ठीक होंगी। इसीलिए आप अपनी पूरी कोशिश कर रहे हो इस रिश्ते को मैनिफेस्ट करने की, प्रॉपर चीज़ें अच्छी हो जाए उस चीज़ को मैनिफेस्ट करने की। स्टॉकिंग एनर्जीज़ नज़र आ रही है, तो सिंपल सी बात यह है कि हो सकता है आपके पार्टनर के साथ आपका सेपरेशन हो, बातचीत नहीं हो रही हो, इस वजह से आप इनको स्टॉक कर रहे हैं, इस वजह से पुरानी यादों में घिरे हुए रहते हैं और सोच सोच के बहुत भावुक हो जाते हैं। और मन का इतना परेशान होना, मन का ऐसा हो जाना कि नहीं, अब मुझे बात ही नहीं करनी है किसी से, अब मैं अकेलापन। तो कहते हैं ना कि जब आप किसी रिश्ते में भी हैं, किसी रिश्ते में हम क्यों जाते हैं, किसी रिश्ते में हम चाहते हैं हम अपने अकेलेपन को दूर कर सकें, लेकिन किसी रिश्ते में रहकर भी हमें वही अकेलापन महसूस हो, बल्कि हम और अकेला फील करें, तो क्या ही फ़ायदा ऐसे रिश्ते में रहने का। तो इस तरीके का कहीं ना कहीं आपके मन में एक थॉट आ रहा है कि वो इंसान बस नाम के लिए मेरे साथ है, लेकिन वैसे तो मैं तन्हा हूँ। तो इस तन्हाई से जूझते हुए, इस तन्हाई में उसको स्टॉक करते हुए, इस तन्हाई में उसको याद करते हुए, इसका नाम लेते हुए, मुझे इस वक्त आप बहुत ज़्यादा नज़र आ रहे हैं। तो ये आपकी फीलिंग्स मुझे नज़र आ रही है। अब यहाँ पर जो कार्ड्स थे, यहाँ पर पहला जो कार्ड आया है प्लीज़ डोंट मूव ऑन का। आप जो बोल रहे हैं ना अपने पर्सन को कि मूव ऑन मत करो, प्लीज़ मुझे छोड़कर मत जाओ, क्योंकि मैंने क्या बोला, आप अकेलेपन में रह रहे हो। तो इसका मतलब सीधी सी बात है कि आपके पार्टनर के साथ आपकी बात नहीं चल रही है इस वक्त, इसीलिए आपको ऐसा लग रहा है कि यार कहीं ऐसा ना हो कि मेरा पार्टनर मुझसे मूव ऑन कर ले। दूसरा कार्ड, आई नो यू आर द वन फॉर मी। आपको ऐसा लगता है कि यही पर्सन है जो मेरा अपना है। मतलब कहने का मतलब ये कि आप कहीं ना कहीं ये फील करते हो कि ये है मेरा असली पार्टनर, ये है मेरा सोलमेट, या जो भी आप इसको मानते हैं। और आपको ऐसा लगता है कि इसके बिना आप नहीं रह सकते, इसके बिना किसी और के साथ आप रिश्ता बना ही नहीं सकते, भले ही सिचुएशन कैसी भी हो, भले ही सिचुएशन ऐसी है कि आपको ऐसा फील होता हो कि पता नहीं आगे चीज़ें ठीक होंगी या नहीं होंगी, इस पर्सन ने मेरे साथ ऐसा किया है, बात नहीं कर रहा है, ये नहीं कर रहा है, लेकिन उसके बाद भी आपको ये लगता है कि यार अगर इतना साल, इतना टाइम इस पर्सन को दिया है ना, तो यही है वो पर्सन जिसके साथ मैं निभा सकता हूँ या सकती हूँ, जिसके साथ मैं ज़िंदगी बसर करना चाहती हूँ।
किसी और के साथ शायद अब वो रिश्ता मैं डेवलप नहीं कर पाऊँगी, इसीलिए आप किसी और के साथ कनेक्ट हो भी नहीं रहे हैं। माई हार्ट एक्ट्स फॉर यू, आपका दिल रो रहा है, आपका दिल दर्द में है, तकलीफ़ में है, इसीलिए आप दूसरों से कनेक्ट नहीं कर रहे, इसीलिए आप खुद में सिमट गए हैं, इसीलिए आप इस वक्त अकेलेपन के शिकार नज़र आ रहे हैं। चौथा कार्ड आया था आई हैव बीन ड्रीमिंग ऑफ यू। कहीं ना कहीं आप ड्रीमिंग कर रहे हैं उस पर्सन का, हो सकता है, क्योंकि देखो मैनिफेस्ट भी कर रहे हो तो उस पर्सन के पास भी आपकी एनर्जीज़ पहुंच रही होगी, वो पर्सन भी आपको याद कर रहा होगा, और डेफिनेटली हो सकता है कि उस पर्सन की एनर्जीज़ आपके पास आ रही है तो आप वो पर्सन सबकॉन्शियसली आपके साथ कनेक्ट करने की कोशिश कर रहा हो, और इस वजह से उसको आपका मतलब आपको उसका उस पर्सन का ड्रीम आ रहा हो, या फिर दोनों को ही ड्रीम आ रहे हो एक दूसरे के, हो सकता है। लेकिन कहीं ना कहीं आपने अपने पर्सन को ड्रीम्स में याद किया है, क्योंकि स्टॉकिंग एनर्जीज़ की वजह से भी हो सकता है कि दिन रात जब पार्टनर के बारे में सोच रहे हो, उसको स्टॉक कर रहे हो, तो सपने में वो भी आपसे कनेक्ट करने की कोशिश कर रहा है। तो ये आपकी एनर्जीज़ निकल कर आई हैं। अगर आपकी एनर्जीज़ यहाँ पर मैच करती हैं तो डेफिनेटली आपकी लिए ये रीडिंग होने वाली है। आपके डेट ऑफ बर्थ में 4 आ सकता है, 9 आ सकता है, 2 आ सकता है, ठीक है, भाग्यांक या मूल्यांक भी हो सकता है ये, और यहाँ आपके डेट ऑफ बर्थ में 5 भी आ सकता है। आपका नेम जो है वो वी से स्टार्ट हो सकता है, ए से स्टार्ट हो सकता है, आई से स्टार्ट हो सकता है, डब्ल्यू से स्टार्ट हो सकता है, और के से स्टार्ट हो सकता है। ये कुछ नेम इनिशियल भी निकल कर आए हैं, ठीक है। तो आगे अब मैं रीडिंग करने वाली हूँ आपके पार्टनर की। फोकस करना है आपको आपके पार्टनर पर, उनका नाम आपको लेना है। अब उनका नाम लीजिए, उनको प्यार से याद कीजिए, और देखते हैं आपके पार्टनर की एनर्जीज़ कैसी है, ठीक है। तो यूनिवर्स मुझे गाइड करे, मुझे बताएं जो मेरे व्यूअर्स हैं उनके पार्टनर की एनर्जीज़ इस वक्त कैसी हैं, वो क्या सोच रहे हैं इस वक्त। मेरे व्यूअर्स के पार्टनर की एनर्जीज़ इस वक्त कैसी हैं। नाइट ऑफ कप्स है यहाँ पे। मेरे व्यूअर्स के पार्टनर की एनर्जीज़ कैसी हैं इस वक्त, क्या सोच रहे हैं वो मेरे व्यूअर्स के लिए। नाइट ऑफ कप्स, 8 ऑफ वॉन्ड्स, किंग ऑफ पेंटिकल्स, टेम्परेंस, यहाँ पर है डेथ का कार्ड, 3 ऑफ सॉर्ड्स, यहाँ पर है पेज ऑफ कप्स, 4 ऑफ वॉन्ड्स। बॉटम ऑफ द डेक है द लवर्स का कार्ड। तो 4 कार्ड में यहाँ से निकाल के उसके बाद मैं आपको क्लैरिटी देती हूँ, ठीक है। ओके, यूनिवर्स गाइड करे मेरे जो व्यूअर्स हैं उनके पार्टनर क्या फील करते हैं, क्या फील कर रहे हैं इस वक्त मेरे व्यूअर्स के लिए। पहला कार्ड मुझे हंसी इसलिए आई क्योंकि पहला कार्ड आया है प्लीज़ डोंट मूव ऑन का, और आपकी रीडिंग में भी पहला कार्ड यही आया था, प्लीज़ डोंट मूव ऑन का। मतलब क्या अजीब बात है, दोनों ही एक दूसरे से बात नहीं कर रहे हैं, दोनों ही एक दूसरे का साथ इस वक्त नहीं दे रहे हैं और साथ छोड़ना भी नहीं चाहते हैं। आप भी अपने पार्टनर को बोल रहे हैं प्लीज़ डोंट मूव ऑन, और आपके पार्टनर भी आपसे बोल रहे हैं प्लीज़ डोंट मूव ऑन। तो जब दोनों ही साथ नहीं छोड़ना चाहते हैं तो भैया ये सेपरेशन किस लिए आ रहा है, मुझे ये समझ में नहीं आया, इसलिए मुझे हंसी आ गई। ओके, दूसरा कार्ड हमें मिल गया है, तीसरा कार्ड हमें मिल गया है इसको देखकर भी मुझे फ़िलहाल हंसी आ गई है। क्यों हंसी आ गई है इस चौथे कार्ड को देखकर मुझे, इसलिए हंसी आ गई है क्योंकि सेम एनर्जीज़ आपकी निकली है। आई स्टॉक यू, आपको मैंने बताया था आपकी एनर्जीज़ में आप स्टॉक कर रहे हैं अपने पार्टनर को, और ये भी आपको स्टॉक कर रहे हैं। मतलब क्या बोलूँ मैं, आप बोल रहे हो डोंट मूव ऑन,
आप उनको स्टॉक कर रहे हो, ये बोल रहे हैं डोंट मूव ऑन, प्लीज़ डोंट मूव ऑन, और ये भी आपको स्टॉक कर रहे हैं। तो भैया ये सेपरेशन किस लिए है, ये दिखावा क्यों कर रहे हो, फिर ये क्या नौटंकी है फिर? मुझे समझ नहीं आ रही है नौटंकी। लेकिन फ़िलहाल ठीक है, क्योंकि एनर्जीज चेंज होती है, इंसान है, इंसान का मूड परिवर्तन होता है, तो मूड परिवर्तन होता है तो रिश्ते में भी परिवर्तन हो जाता है भाई, ठीक है। तो इस वजह से हो सकता है चीज़ें हो रही हो। हालांकि देखो एक चीज़ और सिमिलर है, आपके में कार्ड क्या आया था, माई हार्ट एक्स फॉर यू। आपका हार्ट जो है वो दर्द दे रहा है, टूटा हुआ है ना। इनकी एनर्जीज में भी 3 ऑफ सॉर्ड्स का कार्ड है, इनका दिल भी टूटा है। दैट मीन्स यहाँ पर एक चीज़ समझो कि आप दोनों के बीच में प्यार है। ये 2-3 चीज़ें जो सिमिलर आई है ना, इससे एक चीज़ तो क्लियर हुई है, आप दोनों के बीच में प्यार है और दोनों ही रिश्ता ख़त्म नहीं करना चाहते हैं, दोनों ही रिश्ते को आगे बढ़ाना चाहते हैं। लेकिन फिर ये चीज़ क्यों हुई है, या कोई भी रीज़न हो सकता है, हमें नहीं पता है रीज़न क्या है, आपको बेहतर पता होगा क्या रीज़न है। क्या आप दोनों के बीच में कोई ऐसी सिचुएशन आई जिसको आप हैंडल नहीं कर पाए, क्या कोई बाहरी इन्फ्लुएंस आया, कोई ब्लैक मैजिक चीज़ आई, इस तरीके की चीज़ आई, कुछ तो बाहरी कुछ हो सकता है, कुछ किसी ने आपके ऊपर कुछ कह सकते हैं कि ना आपको भड़काया, उसको भड़काया, आई डोंट नो, बहुत सारी चीज़ें होती है, बहुत सारी सिचुएशंस आती हैं, कुछ कार्मिक चीज़ें भी आती हैं कि होना ही होता है सेपरेट। यूनिवर्स कर देता है, जब आप दोनों एक दूसरे की कदर नहीं करते तो भी यूनिवर्स आपको सेपरेट कर देता है, या एक पर्सन कदर नहीं करता है तो भी सेपरेट कर देता है। तब पता चलता है ना कि फिर भैया जब दूर रहकर ही मालूम चलता है कि कितने इंपॉर्टेंट हैं आप। तो फिलहाल इस पर्सन को मालूम चल रहा है, क्योंकि इस पर्सन के दिल में दर्द है। दिल में दर्द किसके होगा, दिल में दर्द उसी के होगा जो इंसान दूर रहेगा किसी से, ऐसे इंसान से दूर रहेगा जिससे वो प्यार करता होगा, तो उसी इंसान के दिल में दर्द होगा। तो ये पर्सन के दिल में इस वक्त दर्द है और ये पर्सन कहीं ना कहीं दोबारा आपसे कनेक्ट होना चाहते हैं। देख लीजिए, ओवर थिंकिंग तो इनके दिमाग में भी बहुत ज़्यादा है, क्योंकि स्टॉकिंग की एनर्जीज तो इनके पास से भी आई है कि आपको स्टॉक कर रहे एंड ये आपके पास आना चाहते हैं। पेज ऑफ कप्स की एनर्जीज है, नाइट ऑफ सॉर्ड्स की एनर्जीज है, आपके पास आना चाहते हैं, आपसे अपने दिल की बातें कहना चाहते हैं। ये कहना चाहते हैं आपसे कि जो कुछ भी हुआ ना हम दोनों के बीच में, जो कुछ भी ख़राब हुआ, जो कुछ भी एंडिंग हुई, जो भी चीज़ें ख़त्म हुई हैं, मान लीजिए आपने बोल दिया हो या आपके पार्टनर ने बोल दिया हो कि रिश्ता ख़त्म हो चुका है, अब एंड है हमारे रिश्ते का, अब हमने ब्रेकअप कर लिया है, अब हम दोबारा कभी कनेक्ट नहीं होंगे। तो कहीं ना कहीं ये चीज़ें ना इस पर्सन को भी तकलीफ़ दे रही है। इस पर्सन को समझ में आया कि जो भी चीज़ें आप दोनों के बीच में हुई हैं ये वाकई में बहुत तकलीफ़ दे हुई है इनके लिए, और अब ये पर्सन दोबारा से आपके साथ कांटेक्ट करना चाहते हैं और आपको कुछ सॉलिड कहते हैं ना कि सॉलिड आपको कमिटमेंट देना चाहते हैं। अगर कुछ ऐसा हुआ था कि पर्सन भाग जाते थे या शादी की बात से भाग जाते थे या कोई भी ऐसी बात जब आप इनसे करते थे इस रिश्ते को आगे बढ़ाने के लिए और ये मना कर देते थे, तो हो सकता है कि कोई ऐसी सिचुएशन आई हो कि ये नहीं संभाल पाए हो, इन्होंने बोल दिया हो कि नहीं ऐसा नहीं हो सकता और रिश्ता ख़त्म हो गया हो। लेकिन अभी ये पर्सन को रियलाइज़ हो रहा है ना, आप खुद देख लिया, आपके सामने कार्ड्स मैंने निकाले, इस पर्सन को रियलाइज़ हो रहा है, इस पर्सन को दिल में तकलीफ़ हो रही है आपसे दूर रहकर, और इसको ऐसा लग रहा है कि इसको आपके पास आना चाहिए, एक सॉलिड कमिटमेंट के साथ आना चाहिए। और मुझे लगता है कि जल्द ही जल्द ये पर्सन आपके साथ कमिटमेंट भी देंगे आपको। कहीं ना कहीं 4 ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जीज है यहाँ पर, ठीक है। अपना दिमाग लगा रहे, एक्चुअली ये योजना बना रहा है, ये पर्सन ना सोच रहा है कि किस तरह से दोबारा से आपके साथ कनेक्ट करूँ। आपको एक सॉलिड कमिटमेंट के साथ ये कनेक्ट करना चाहते हैं, ऐसा नहीं कनेक्ट करना चाहते कि आ गए और फिर से उन्हीं बातों में लड़ाई हो रही है और फिर से चलेगा। ये चाहते हैं कि आपको ऐसा कुछ दिया जाए जो वाकई में आपके लिए है। अगर ये हो सकता है किसी भी तरीके का, हो सकता है कि अपने पेरेंट्स को ही लेकर आ जाए आपके लिए शादी के लिए, या फिर हो सकता है कि कोई भी ऐसी बात, क्योंकि हर किसी का केस अलग है। तो कुछ सरप्राइज़ ये प्लान कर रहे हैं, मुझे ऐसा दिख रहा है, कुछ सरप्राइज़ प्लान कर रहे हैं और ऐसा सरप्राइज़ ये प्लान कर रहे हैं जो आपको खुश कर देगा। मुझे ये पर्सन आपसे कांटेक्ट करते हुए दिख रहे हैं 4 से 8 हफ्ते के अंदर इस पर्सन का कांटेक्ट आपको मिलने वाला है, कॉल मैसेज मिलने वाला है। और जब ये आपसे कनेक्ट करेंगे ना, ये आपसे बहुत अच्छी और बहुत प्यारी बातें करने वाले हैं। ऐसी बातें करने वाले हैं जो आपको, आपके दिल को, जो आज आप तकलीफ़ में हो ना और बहुत ज़्यादा अकेलापन महसूस कर रहे हो ना, उसको आपको
वो सारी तकलीफ़ आपकी दूर हो जाएगी इस पर्सन से कनेक्ट करने के बाद। ये इस तरीके की योजना बना रहे, प्लानिंग चल रही है इनके मन में, एक्चुअली प्लानिंग चल रही है कि किस तरीके से चीज़ों को दोबारा से अलाइनमेंट में लाया जाए, किस तरीके से इस रिश्ते में दोबारा से बैलेंस लाया जाए। पर्सन हील हो रहा है और आप भी कहीं ना कहीं हील हो रहे हो, क्योंकि आप डिस्कनेक्ट हो रहे हो बाकी सारी चीज़ों से, खुद में कनेक्ट हो रहे हो। दैट मीन खुद में मेडिटेशन वाली सिचुएशन में जा रहे हो, तो आप भी कहीं ना कहीं आपकी भी हीलिंग हो रही है और आपके पर्सन की भी हीलिंग हो रही है। और ये पर्सन अब चाहता है कि इस रिश्ते की भी हीलिंग हो जाए और दोबारा से अब दोनों कनेक्ट हो जाए। तो फिलहाल तो इनकी एनर्जीज़ पे यही नज़र आ रहा है कि ये पर्सन बहुत ज़्यादा आपके बारे में सोच रहे हैं, बहुत ज़्यादा आपको याद कर रहे हैं, क्योंकि यहाँ पर पहले ही कार्ड मैंने आपको बता दिया था, प्लीज़ डोंट मूव ऑन। ये नहीं चाहते आप मूव ऑन करें, तो प्लीज़ थोड़ा ठहर जाए मूव ऑन करने की अगर आप सोच रहे हैं तो। दूसरा कार्ड थोड़ा सा ऐसा आया है, योर सेक्सी बॉडी हैज़ मी ड्रूलिंग। कहीं ना कहीं फिजिकली अट्रैक्शन भी इस पर्सन को आपके लिए है, हो सकता है, क्योंकि मैंने आपको क्या बोला कि आई स्टॉक यू, इनकी एनर्जीज में भी कार्ड आया। ये पर्सन आपको स्टॉक कर रहे हैं, तो स्टॉक कर रहे हैं, हो सकता है सोशल मीडिया पर स्टॉक कर रहे हैं, छुप छुप के आपको देख रहे हैं, आपको पता भी नहीं है कहाँ से आपको देख रहे हैं, कौन सी पिक्चर देख रहे हैं, कोई बहुत अच्छी इनकी फेवरेट पिक्चर हो जो आपके फ़ोन में आज भी हो, जिसको ये देखते हैं और वाकई में आपकी ब्यूटी की तारीफ़ करते थकते नहीं हैं और आपकी बॉडी की तारीफ़ करते थकते नहीं हैं। तो कहीं ना कहीं फिजिकल अट्रैक्शन भी इस पर्सन के मन में आपको लेकर बना हुआ है और इसीलिए ये पर्सन कह रहा है आई एम सीक्रेटली ऑब्सेस्ड विथ यू। ये पर्सन आपसे ऑब्सेस्ड है और ऑब्सेशन यहाँ पर भी साफ साफ नज़र आ रहा है और इसी ऑब्सेशन के चलते ये पर्सन आपके साथ कांटेक्ट करेंगे, आपसे बात करने की कोशिश करेंगे, जो कि मैं आपको ऑलरेडी बता चुकी हूँ। ये पर्सन आपसे बात करना चाह रहे हैं, ये पर्सन आपके साथ दोबारा से रीयूनाइट करने की सोच रहे हैं, बस सही प्लानिंग कर रहे हैं, क्योंकि ये पर्सन खुद आपके बिना इस वक्त नहीं रह पा रहे हैं, खुद इनका दिल टूटा है। अब दिल किस वजह से टूटा है, आप वजह है या सिचुएशन वजह है, आई डोंट नो, लेकिन यहाँ पर दोनों का ही दिल टूटा हुआ है। तो आपको सिर्फ क्या करना है, अपने उस दिल की मरम्मत करनी है। आप ये मत सोचो कि सामने वाला आएगा और आपके उस दिल की मरम्मत करेगा, पहले खुद की हीलिंग खुद करनी पड़ती है, तब सामने से आपको चीज़ें अच्छी होती हुई दिखती है। तो आप अपनी हीलिंग पर फोकस कीजिए, यहाँ पर आपकी पार्टनर की हीलिंग हो ही रही है एंड होपफुली ये पर्सन आपसे बहुत जल्दी कॉन्टेक्ट करेंगे। आपके पर्सन का जो नेम इनिशियल है वो हो सकता है के, डी, वी, एच, वाई, एम, एन और पी। ये कुछ नेम इनिशियल निकल कर आए हैं। उनके डेट ऑफ बर्थ में या भाग्यांक या मूल्यांक में 3 नंबर हो सकता है और 8 नंबर हो सकता है, 4 नंबर हो सकता है, 3 नंबर हो सकता है, 5 नंबर हो सकता है, 2 नंबर हो सकता है और 4 नंबर हो सकता है। ये कुछ नंबर्स निकल कर आए हैं। तो ये थी आज की रीडिंग। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो। बाय।